Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are healed and healthy at your home and learning from there only. The Vardhaman school welcomes you all. So we are again back with another video from subject physical education, chapter number 2, that is sports and nutrition. Before this video I had explained you about micronutrients, macronutrients and nutritive component of diet. Now in this video I am going to tell you about the healthy weight. So what is healthy weight? Healthy weight is the one that is right for your body and body type and weight. आपकी बॉडी टाइप के लिए जो वेट राइट होता है उसको हम बोलते हैं हेल्दी वेट. ठीक है, अब हेल्दी वेट आप कैसे मेजर करोगे? सो द एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ योर आइडियल वेट takes into account the composition of your body. How much your body is lean to body mass, मतलब आपकी बॉडी में बॉडी मास कितना है, मतलब बॉडी मास मतलब मसल्स का वेट एंड बोन्स का वेट, एंड हाउ मच योर बॉडी फैट इज़ देयर, उसमें कितना बॉडी फैट है. अगर हम ऑप्टिमम हेल्थ की बात करें तो बॉडी फैट जो होता है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैन में एंड 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फीमेल में. A person is maintaining healthy weight or not can be checked with the help of BMI. अगर हमें किसी पर्सन का हेल्दी वेट चेक करना है तो हम BMI से चेक कर सकते हैं. What is BMI? BMI means body mass index. Body mass index is a measure of body fat calculated on the basis of height and weight. आपके हाइट और वेट के बेसिस पे आपकी बॉडी में फैट कितना है वो मेजर करता है कौन? बॉडी मास इंडेक्स. कैसे कैलकुलेट करते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स को? एक फॉर्मूला है BMI इज इक्वल्स टू वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर. इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो हाइट इन मीटर स्क्वायर. इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका BMI कितना है. वंस द BMI नंबर इज डिटरमाइंड, एक बार जब BMI नंबर आप डिटरमाइन कर लेते हो तो इस टेबल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल वेट है या ओवर वेट है या अंडर वेट है या ओबेसिटी है. राइट. अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, कोई अंडर वेट है तो उसका BMI जो है वो 18.5 से कम आएगा. नॉर्मल वेट है तो अप्रॉक्सीमेटली जो BMI आएगी सेम उसका वेट आएगा. देन ओवर वेट होगा तो कितना आएगा BMI? 25 से 29.9 के बीच में. अगर क्लास 1 की ओबेसिटी है तो 30 से 34 BMI आएगा. क्लास 2 की ओबेसिटी है तो 35 से 39 आएगा. और बहुत ज़्यादा ओबेसिटी मीन्स क्लास 3 की ओबेसिटी है तो 40 जितना आपका BMI आ सकता है. तो इसके थ्रू पता चल जाएगा कि पर्सन जो है वो ओवरवेट है, अंडर वेट है या नॉर्मल वेट है या ओबेसिटी है. सो सम ऑफ द स्टेप्स आर गिवन टू अचीव हेल्दी वेट. आप हेल्दी वेट कैसे अचीव कर सकते हो? यू हैव टू सेट एन अप्रोप्रिएट गोल. अप्रोप्रिएट गोल सिलेक्ट करना होगा आपको. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड द स्पेलिंग ऑफ गोल इज इनकरेक्ट. So how you will set your goal? Finding out your weight in relation to height lets you know if you need to gain or lose weight further. आप एक बार अपना BMI से अप्रॉक्सीमेट हेल्दी वेट निकाल लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको लूज़ करना है या गेन करना है. वंस दिस बिकम्स क्लियर, सेट अ टारगेट ऑफ हाउ मच चेंज यू वांट टू सी विद इन अ मंथ. एक मंथ में आप कितना चेंज देखना चाहते हो वो आपको सेट करना पड़ेगा विद द राइट अमाउंट ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज. इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू स्टार्ट विथ स्मॉलर टारगेट्स. पहले हमें छोटे छोटे टारगेट से स्टार्ट करना होता है, फिर हमारे लेवल को रेस करना होता है. ठीक है, जिससे हमें एक हेल्दी वेट हम अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अवॉइड स्ट्रेंज डाइट्स. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बताया जाता है कि अगर आप ये वाली डाइट फॉलो करोगे तो आपका वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा. तो आपको स्ट्रेंज डाइट जो है उसको अवॉइड करना है, लेना नहीं है. लिमिट इनटेक ऑफ शुगर्स. जो शुगर कंजम्पशन है वो हमको कम करना पड़ेगा क्योंकि शुगर में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं. ओके. ईट बैलेंस डाइट एंड हेल्दी डाइट. बैलेंस डाइट आपको पता है, बता चुकी हूँ. ऐसी डाइट जो आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाती है, ऐसी डाइट को हम बोलते हैं हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट. तो वही आपको बैलेंस डाइट पे चलना है. देन लिमिट द क्वांटिटी ऑफ फूड. अगर आप
ज़्यादा फूड कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं. देन बैलेंस कैलोरी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर. हमें हमारी कैलोरीज को भी मेजर करना पड़ेगा कि कितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं, कितनी कैलोरीज हम कितनी कैलोरीज एक्सपेंड कर रहे हैं. राइट. डू नॉट स्किप द मील्स. हमें मील स्किप नहीं करनी है. ठीक है. डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप मील्स को स्किप करो. देन जंक फूड को हमें अवॉइड करना है एंड वी हैव टू टेक एक्टिव part in lifestyle and regular exercise. Next is the pitfalls of dieting. Some people use various techniques of weight loss. For example, taking diet pills, fasting, reducing calories consumptions, exercise etc. बहुत सारी चीज़ें करते हैं. But there are some dangerous pitfalls of dieting that we need to check while reducing the weight. अब ये कौन कौन से pitfalls है dieting के, that we will see. First one is eating too little in dieting. ठीक है. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि डाइटिंग के टाइम पर हमें बहुत कम खाना है, बट ऐसा नहीं. कुछ लोग सिर्फ 1500 to 1800 कैलोरीज लेते हैं डाइटिंग में, जब वो बहुत कम कंज्यूम करते हैं, बट वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मैसिव वेट लॉस तो होता है बट अदर हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं. सेकेंड इज मोर ड्रिंकिंग दैन ईटिंग. In order to reduce calorie consumption, more drinks are taken like sweetened juices, sodas, teas and coffees with sugar, जिसकी वजह से सिर्फ वेट इंक्रीज होता है, लॉस नहीं होता. Then skipping meals and not taking ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर. अगर आप मील स्किप करते हो तो उसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो कम हो जाता है. देन द बॉडी स्टार्ट्स कंजर्विंग एनर्जी एंड द नेक्स्ट टाइम इट गेट्स फूड. दिस इज ऑल्सो रिजल्ट्स इन मोर इनटेक्स ऑफ कैलोरीज इन नेक्स्ट मील. तो आप अगर एक मील को स्किप करते हो और दूसरे मील को आप कंज्यूम करते हो तो हमारी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा एनर्जी कंजर्व करती है. Then the intake of labeled foods. By taking foods that are labeled as tau fat, tau sugar, tau calories may not produce proper result. For example, drinking more tea with sugar free results in more intakes of tea and hence greater calorie consumption. ठीक है. नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी का अगेन मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है एंड देयर इज़ नो बर्निंग ऑफ कैलोरीज बर्न नहीं होती है, जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो पाता है. नेक्स्ट इज फूड इंटॉलरेंस. फूड इंटॉलरेंस इज द इंटॉलरेंस ऑफ certain elements in some foods that cannot be properly processed by our digestive system. कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाती. इट इज़ प्रिटी कॉमन टू हैव एन एडवर्स रिएक्शन ऑफ अ सर्टेन फूड, बट इन मोस्ट केसेस इट इज़ इनटॉलरेंस रादर देन अ ट्रू एलर्जी. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फूड इनटॉलरेंस आर nausea, stomach pain, gas, cramps or blotting, vomiting, heartburn, diarrhea, headaches, irritability and nervousness. Now what are the causes of food intolerance? Food intolerance is caused by part or complete ineffectiveness of the body enzymes responsible for breaking down or absorbing the food. आपका जो फूड एब्जॉर्ब होता है या ब्रेक डाउन होता है, इट विल डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. अगर आपकी बॉडी में कंप्लीट इफेक्टिवनेस नहीं है एंजाइम्स की तो इट विल नॉट गेट. The next is food myth. Food myth means a story about the food with or without indeterminable basic fact. ठीक है. एक फैक्ट के बिना अगर हम कोई स्टोरी कुकअप करते हैं फूड के रिलेटेड तो उसको हम बोलते हैं फूड myth. What to eat, when to eat and how often to eat are such questions which usually confuse. So some food myths are given, means don't take heavy breakfast, potato increase obesity, does eating sweet cause diabetes, do not drink water during meals, sweets are not good for health, don't take milk just after eating fish, dieting reduce weight. So these are some of the food myths which we have to ignore. So students, this is all about your chapter sports and nutrition.
I hope everything is clear to you. If any doubt is there, you can write in the comment section. And if everything is well understood by you, then like the video. Thank you so much.